आज के वीडियो में हम समझेंगे असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कैश कन्वर्जन साइकिल कितना जरूरी है, बोनस इशू में कोई बोनस नहीं होता है, राइट इशू में कंपनी कैसे आपको मजबूर कर देती है अपने स्टॉक को खरीदवाने के लिए या फिर आपका एक्स्ट्रा पैसा जेब से निकलवाने के लिए, और स्प्लिट से भी कोई खुशी की बात नहीं है। ये सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल जिस पे इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं और समझते हैं एक एक टॉपिक को डिटेल में। पहला है असेट टर्नओवर रेशियो। असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट। असेट टर्नओवर रेशियो को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज कीजिए कंपनी ए ने एक मशीन इंस्टॉल कराई और उसकी कीमत थी 100 रुपीज, और उस मशीन से जो प्रोडक्शन हुआ उससे रेवेन्यू आया लगभग 500 रुपीज। तो अब यहाँ पर मशीन कंपनी के लिए असेट का काम करेगी और जो रेवेन्यू आया वो नेट सेल्स का काम करेगी। तो नेट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट, तो यहाँ पर नेट सेल हो गई 500 रुपीज और टोटल असेट हो गए 100 रुपीज के। तो यहाँ पर असेट टर्नओवर रेशियो निकल के आता है 5 रुपीज। अब हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। कंपनी बी ने भी एक मशीन लगाई जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज। वो मशीन कंपनी बी के लिए असेट का काम करेगी और कंपनी बी में जो मशीन लगी है उसकी प्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो 1000 रुपीज का हुआ। तो अब यहाँ पर असेट टर्नओवर रेशियो क्या निकल के आएगा, आइए समझते। टोटल रेवेन्यू जो कि 1000 है डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट जो कि 100 है, तो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो यहाँ पर 10 निकल कर आता है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि कौन सा असेट टर्नओवर रेशियो अच्छा होता है। कंपनी के लिए कम असेट टर्नओवर रेशियो अच्छा होता है या फिर ज्यादा टर्नओवर रेशियो अच्छा होता है। असेट टर्नओवर रेशियो जितना अधिक होगा उतना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी कम लागत में अगर ज्यादा प्रोडक्शन करती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कम असेट में ज्यादा प्रोडक्शन करना कंपनी के लिए कॉस्ट को कट करेगा और कंपनी के लिए कॉस्ट कटिंग सबसे अच्छा जरिया होगा। अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं जो कि मैं देना चाहूंगा ओला और उबर का। सपोज कीजिए आपको एक टैक्सी का बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप टैक्सी खरीदना चाहेंगे। जैसे ही आप टैक्सी को खरीदेंगे वो आपके लिए असेट का काम करेगी, और अब आप चाहेंगे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। अब यहाँ पर मैक्सिमम टैक्सी ड्राइवर्स ओला या उबर से जुड़ना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि ओला उबर आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर प्रोवाइड कराता है और आपका रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो यहाँ ये काम ओला और उबर करती हैं। यदि आप अपनी टैक्सी को इनमें लगा देते हैं तो ये कंपनी आपके पास मैक्सिमम कस्टमर्स को पहुंचाती हैं और आप अपना रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट कर पाते हैं। इसका भी वही मतलब है, आप कम लागत में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो इससे बेटर बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं असेट टर्नओवर रेशियो। कम असेट में ज्यादा टर्नओवर निकालना मींस ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना। ज्यादा रेवेन्यू का मींस ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। और आशा करता हूं आपको असेट टर्नओवर रेशियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कैश साइकिल या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल पे। इसे भी हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे कि कैश साइकिल या कैश कन्वर्जन रेशियो क्या होता है। मान लीजिए आप एक शर्ट बनाने वाली रेडीमेड कंपनी खोलते हैं, तो अब आपको रॉ मटेरियल कपड़े के रूप में चाहिएगा। कपड़े का ऑर्डर आपने 1 तारीख को दे दिया और आपके पास लगभग 10 तारीख तक कपड़े के थान आ जाते हैं, और उसके बाद 10 तारीख से लगभग 30 तारीख तक आप कपड़े से रेडीमेड शर्ट बना लेते हैं और उसे सेल कर पाते हैं। तो यहाँ पर लगभग 30 डेज निकल जाते हैं। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर और कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करना और उसे 30 डेज के अंदर सेल आउट करना, ये 30 डेज का जो पीरियड होता है इसे ही कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। मींस 30 डेज के बाद आपके हाथ में पैसा आता है और अच्छी कंपनीज का
कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ही कम या फिर नेगेटिव होता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। प्लीज ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसे जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर समझना। और वैसे भी HUL कोई शर्ट नहीं बनाता है। HUL का कैश कन्वर्जन रेशो नेगेटिव है। आइए इसे भी समझते हैं हम रेडीमेड शर्ट के एक एग्जाम्पल के रूप में। HUL को भी रेडीमेड शर्ट बनाने का ऑर्डर मिलता है, उसके लिए वो भी कपड़े का थान 1 तारीख को ऑर्डर कर देता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो पेमेंट 40 डेज के बाद करेगा और उसे ये ऑर्डर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी होलसेलर किसी भी बड़े ब्रांड को इजीली इतने दिन का उधार दे देता है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड अपनी ब्रांड वैल्यू को कभी नहीं खोएंगे छोटे से पैसों के लिए, और होलसेलर का करोड़ों का फायदा इसमें होगा। अब HUL के पास कपड़ा आ जाता है और उसके 5 दिन के अंदर वो कपड़े से रेडीमेड शर्ट बना लेते हैं, क्योंकि HUL का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि विद इन कुछ ही दिनों में उसे वो सेल भी कर लेते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर यह दिखता है कि HUL की ब्रांड वैल्यू और मार्केट में कितनी स्ट्रांग पोजीशन है कि विद इन कुछ दिनों में उसने ये सब कर लिया, वो भी बिना किसी पैसे को देकर। उल्टा दोनों साइड से, जहां से उसे ऑर्डर मिला था स्टार्टिंग में वहां से और जहां से उसने ऑर्डर दिया वहां से, दोनों तरफ न तो उसे कोई पैसा देना पड़ा, उसे दोनों तरफ से, एक तरफ से पैसा एडवांस मिला और दूसरी तरफ से कपड़ा एडवांस मिला। तो इसी प्रकार से HUL की जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो नेगेटिव हो जाती है। ऐसी कंपनी को हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी अगर कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं करती हैं तो भी साल दर साल हमें डिविडेंड प्रोवाइड कराती रहती हैं, और ऐसी कंपनी हमारे रिसेशन के टाइम पर या फिर कोविड जैसे टाइम पर काम आती है, हमारे पोर्टफोलियो को रेड होने से बचाने के लिए। अब हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल बियॉन्ड 365 डेज है। अगर किसी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बियॉन्ड 365 डेज है, मींस उस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बना उसका पैसा 1 साल के बाद आता है, तो आप खुद ही सोचिए उस बिजनेस का क्या हाल होगा या फिर उस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा बिजनेस कभी भी सस्टेन नहीं कर पाता है और बैंकरप्सी की तरफ चलता चला जाएगा। किसी भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म तक पैसा फंसा होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कैश कन्वर्जन साइकिल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जितना कम कैश कन्वर्जन साइकिल उतना अच्छा रहता है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अब हम बात करेंगे बोनस शेयर। कंपनी बोनस शेयर क्यों देती है और इससे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है या फिर कंपनी का, आइए समझते हैं। जब कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा प्राइस पे आ जाता है या फिर कंपनी का कोई भी प्रॉफिट होता है, तो दिखाने के लिए कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है। सपोज कीजिए आपके पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के और 1:1 का बोनस इशू आता है, तो मींस आपके 100 शेयर कन्वर्ट हो जाते हैं 200 शेयर में। आप सोचेंगे अरे वाह, मेरे पास तो 200 शेयर हो गए, बट ऐसा नहीं होता है। जब भी बोनस शेयर इशू किए जाते हैं, कंपनी का शेयर का करंट मार्केट प्राइस अगर 1000 रुपीज है तो वो 1:1 में इशू किए जाते हैं, तो कंपनी की शेयर का करंट मार्केट प्राइस 500 हो जाता है। मींस जितनी उसकी बुक वैल्यू है वो भी उसकी हाफ हो जाती है। और इसी प्रकार रेशो के प्रोपोर्शनेट में कंपनी का करंट मार्केट प्राइस हो जाता है। बोनस शेयर इशू करते समय कंपनी के मार्केट कैप में बिल्कुल भी फर्क नहीं आता है। इससे सीधा सीधा फायदा कंपनी को ही जाता है, क्योंकि कंपनी का शेयर की वैल्यू कम हो जाती है और लिक्विडिटी उस शेयर में इंक्रीज हो जाती है। जब भी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को खरीद पाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा, बोनस इशू में कुछ भी बोनस नहीं होता है, सिर्फ एक ये छलावा है या फिर दिखावा है। अब हम बात करते हैं शेयर स्प्लिट के बारे में। शेयर स्प्लिट क्या होता है? शेयर स्प्लिट को हम फेस वैल्यू पर स्प्लिट करते हैं। जनरली मार्केट में फेस वैल्यू 1, 2, 4, 5 या फिर 10 होती है। फेस वैल्यू के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेस वैल्यू का शेयर को खरीदने या फिर बेचने में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है,
और ना ही फेस वैल्यू से वैल्यूएशंस किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, 10 ग्राम आयरन की कीमत 10 रुपए होती है, उसी प्रकार से 10 ग्राम सिल्वर की कीमत 100 रुपए होती है और उसी प्रकार से 10 ग्राम गोल्ड की कीमत लगभग 80 से 85,000 के बीच होती है। तो फेस वैल्यू आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फेस वैल्यू जस्ट एक वैल्यू है जो सिर्फ शेयर स्प्लिट में काम आती है। हम एक एग्जाम्पल लेकर शेयर स्प्लिट को समझेंगे। मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 10 और 1:10 का स्प्लिट आ जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो यहां पर शेयर की प्राइस 10 रुपीज हो जाएगी और फेस वैल्यू 1 रुपीज हो जाएगी। यहां पर भी सेम सिचुएशन होती है, मार्केट कैप में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है या फिर मार्केट कैप घटता बढ़ता नहीं है। तो यहां पर भी कंपनी बड़ी चालाकी से शेयर को स्प्लिट कर कर आपको शेयर दे देती हैं और उस शेयर में लिक्विडिटी क्रिएट कर देती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस शेयर को खरीद पाएं। तो शेयर स्प्लिट में भी आपको कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। शेयर स्प्लिट जस्ट एक पार्टीशन होता है 100 रुपए को शेयर को 10 टुकड़ों में बांटने का। 10 रुपए के 10 टुकड़े या फिर 100 रुपए का एक टुकड़ा बराबर ही होंगे ना। अब हम बात करते हैं राइट इशू के बारे में। राइट इशू में कंपनी कैपिटल रेज करने के लिए लाती है और राइट इशू उन्हीं के लिए लाया जाता है जो इसमें पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं और राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थोड़ा लालच देने के लिए शेयर की प्राइस करंट मार्केट प्राइस से थोड़ी कम रखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं मार्केट में 1:4 का राइट इशू आता है। इसका मतलब यह है जिन भी शेयर होल्डर्स पास 4 शेयर होंगे उनको एक शेयर कम प्राइस या फिर डिस्काउंटेड प्राइस में दिया जाएगा और उसे ही कहते हैं राइट इशू। जब भी कंपनी राइट इशू लेकर आती है तो आप अगर उस राइट इशू को खरीद लेते हैं तो आप खुद सोचिए आपके पोर्टफोलियो में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा और आप जितना स्टेक उस स्टॉक के लेना चाहते थे उससे ज्यादा स्टेक आपके पोर्टफोलियो में हो जाएंगे। राइट इशू एक लिमिटेड पीरियड के लिए आता है। राइट इशू 2 तरह के होते हैं, रिनाउंसेबल राइट इशू और नॉन रिनाउंसेबल राइट इशू। रिनाउंसेबल राइट इशू में शेयर होल्डर्स के पास चॉइस होती है, या तो वो उस राइट इशू को बाय कर सकते हैं या फिर उस राइट इशू को अदर शेयर होल्डर्स को सेल कर सकते हैं। मींस अपनी एवज में दूसरे को वो राइट इशू के शेयर दिलवाना। नॉन रिनाउंसेबल राइट इशू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या तो आप खरीदते हैं या फिर आप नहीं खरीदते और ज्यादातर जो भी राइट इशू आते हैं वो नॉन रिनाउंसेबल राइट इशू आते हैं। नॉन रिनाउंसेबल राइट इशू में कंपनी आपको डायरेक्ट स्टेक देती है और आपको मजबूर कर देती है क्योंकि वहां पर प्राइस अट्रैक्टिव रखा जाता है और आप सोचते हैं एक इस राइट इशू में मैं शेयर बाय कर लेता हूं, थोड़ा मेरा एवरेज होगा और कम प्राइस में मुझे शेयर भी मिल जाएंगे। उससे आपका पोर्टफोलियो डिसबैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेटीएम का राइट इशू आया था। राइट इशू में फंड का यूज कहां किया जाता है? राइट इशू के फंड का यूज या तो डेट रिपेमेंट में किया जाता है या फिर कोई नए प्रोजेक्ट के लिए किया जा सकता है या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए किया जा सकता है। इंपैक्ट ऑफ शेयर प्राइस ऑन राइट इशू। अगर राइट इशू का फंड का यूज ग्रोथ या फिर नए प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है तो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और अगर डेट रिपेमेंट के लिए किया जाता है तो शेयर प्राइस, आशा करता हूं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो गए होंगे और अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो मैंने डिसाइड किया है मैं स्टॉक मार्केट की डिक्शनरी लेकर आऊंगा जिसमें एक एक टॉपिक को मैं 3 से 4 मिनट में आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे फेस वैल्यू क्या होती है, प्रेफरेंशियल शेयर क्या होते हैं, राइट इशू क्या होते हैं, इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इजीली समझ पाएं। आज के लिए इतना ही। आगे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरे से कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कमेंट करके मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आपको 1-to-1 बात करनी है तो मेरे फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ सकते हैं और कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर सकते हैं। विदा लेना चाहूँगा। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।